हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटीसी लगातार अपर ट्रेंड में है, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये अपर ट्रेंड हमें 84, 85 या 88 के आसपास कहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये ज़रूर रिजेक्ट हो रहा है। नहीं, अगर 11 पर सही रिजेक्शन आता है और लगभग 70 के आसपास एक पुलबैक आता है, तो इसमें फिर से लंबी पोजीशन लेने के अच्छे मौके हैं। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं वह वीकली टाइम फ्रेम में है। बिटकॉइन इस समय बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास वीकली टाइम है, लेकिन ज़्यादातर समय जब बिटकॉइन इस तरह वीकली ड्रीम फ्रेम में स्ट्रांग चलता है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ शुरू हो जाता है। पहले भी हमने यहाँ देखा था। तो वही लेवल्स पर स्टोकेस्टिक भी फिर से पहुंच रहा है। तो अब हमारे लिए ये देखना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेज एंटर होगा या लगातार लॉन्ग चलता रहेगा, ये हमें मार्केट में अगले 2 हफ्तों तक देखना होगा। लेकिन ज़्यादातर एसपी 500 इंडेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो इसी वजह से एसपी 500 इंडेक्स की वजह से मार्केट में कोई बड़ा असर पड़ने का चांस है। अगर वह असर होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है, तो वह डाउनफॉल हमें क्रिप्टो पर भी असर डालने की संभावना रखता है। तो अगर हम एसपी 500 की इनिंग्स देखें, तो आप देखेंगे कि ये वीकली चार्ट पर लगातार कई दिनों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक बबल जैसा है, हर नए लो या हाई पर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ से क्रैश होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे ग्रोथ के दौरान अगर कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो मार्केट पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। ध्यान में रखें, अगर आप स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म स्विंग्स कर रहे हैं तो कोई बड़ी समस्या या स्थिति नहीं है। अब ओवरव्यू में अगर हम डेली चार्ट देखें, तो डेली चार्ट में हमें यहाँ लेवल्स साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ आकर मार्केट स्थिरता दिखाता है, तो यहाँ से इसे एक नया लोअर हाई मान सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें, तो पहले भी एक ट्रेंड लाइन के साथ लगातार नए लोअर वेव्स बनते आ रहे हैं। तो अब जहाँ मार्केट अभी है, मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादातर रिजेक्शन आएगा। लगभग 81,000 से 100 के आसपास वहाँ रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी एरिया है। अगर ये भी फ़ेल हो जाता है, तो अगला जो 2 लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, उन्हें भरकर वहाँ एक हायर लो अगर 1 डे टाइम फ्रेम में सही तरीके से बनता है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो अभी की पोज़ीशन में हम मार्केट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसका मतलब है मार्केट निश्चित रूप से एक और लोअर हाई या नई लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो पहले ही अगर आप मेरे यूट्यूब या टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही रेट्स दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्रेड्स होते हैं। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो बायो में लिंक होता है, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है, जो हमें जानना चाहिए। बिटकॉइन डोमिनेंस, असल में बिटकॉइन डोमिनेंस ने आज तक कोई कमजोरी नहीं दिखाई है। अभी भी ग्रोथ बिटकॉइन डोमिनेंस में लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो यह बिटकॉइन डोमिनेंस हमें लगातार ग्रोथ दिखा रही है। ये ग्रोथ जब तक कम नहीं होती, तब तक हमें ओल्ट्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो एक छोटी सी रेड कैंडल पर भी बहुत बड़ा ओल्ट मूव आया था। यहाँ अगर आप देखें, तो फिर से वही बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है। तो ज़्यादातर फिर से बिटकॉइन डोमिनेंस लगभग 63 के आसपास जाकर, अगर वहाँ से कोई प्रॉपर रिजेक्शन आता है, तो ऑल्ट्स में भी बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। ज़्यादातर ऐसे मूव्स मैंने जून के आसपास होते हुए देखे हैं पिछले साइकिल्स में। और फिर यहाँ अगर आप ध्यान दें, तो यूएसडीटी डोमिनेंस में भी महत्व देखना चाहिए। डोमिनेंस ने स्पष्ट रूप से रेजिस्टेंस को टैप किया है और उसके पास आकर यहाँ तीसरी बार रिजेक्शन देखा गया है, और अब यहाँ एक हायर लो बनाकर डोमिनेंस है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, अब हमारे पास जो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड है वह आता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें, तो लगभग 6.5 के एरिया के पास एक हायर लो बना है। वहाँ से अगर बाउंस बैक होता है, तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं। मार्केट में नुकसान देखने को मिलते हैं, यानी मार्केट पर असर पड़ता है। तो अगर आप पहले भी वही पैटर्न देखें, तो मार्केट ने इसी तरह व्यवहार किया था। मार्केट वहाँ से आपको एक डबल टॉप पैटर्न से वहाँ रिजेक्शन आया था। तो शायद ऐसा ही डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगस्त सितंबर के आसपास इन मूवमेंट्स में ऐसा पैटर्न आकर आपको पूरी तरह वही अक्टूबर में भी हो सकता है। कुछ ऐसा, लेकिन इस साल के अंत में वहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो अगर आप वहाँ से देखें, तो लगातार डोमिनेंस गिरती गई है। ऐसी ही स्थिति यहाँ भी आ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छे सीज़न हो सकते हैं। बिटकॉइन की बहुत अच्छी मूवमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार 34 चली गई है। इसलिए अगर वो डोमिनेंस गिरती है, तो ओल्ड कॉइन्स में आपको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी।
तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में हमने इस वीडियो में समझाया है। साथ ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप क्या कर सकते हैं, वह भी हमने बताया है। और आप ज़रूर हमारे ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और कम से कम टेलीग्राम को फ़ॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप फ़ॉलो कर सकते हैं। हर एक ट्रेड जिसे मैं लेने या एग्ज़ीक्यूट करने से पहले वहाँ बताता हूँ, वहाँ से आप अपनी समस्याएँ आसानी से समझ सकते हैं। तो अब अगर हम शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखें, अगर हम इसे अब एक सपोर्ट लाइन के रूप में देखें, तो मार्केट अभी रीटेस्टिंग एरिया में है, तो आप यहाँ ध्यान दें। मार्केट यहाँ बैठी हुई है, तो ज़्यादातर मार्केट क्या करेगी, यहाँ जो लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, उन्हें टैप करके नीचे गिरेगी। हमारा मानना है कि ये गिरावट ज़्यादातर यहाँ तक आने की संभावना है 7,08,706 तक। इसलिए मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहाँ पर सही रिजेक्शन मिलेगा। शॉर्ट तो मैंने पहले ही दिया है, लेकिन फिर भी और शॉर्ट जोड़ने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहें, आपका दिन शुभ हो।